नाम जपते चलो, नाम जपते चलो, नाम जपते चलो, नाम जपते चलो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। परीक्षित जी को सुखदेव जी बता रहे हैं कि राजा, चाहे जिस भी अवस्था में रहो, काम करते रहो, लेटे रहो, भागते रहो, लेकिन मन की जो उद्गार है, मन से जो विचार है, उनको शुद्ध रखो और हमेशा गोविंद 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 करते चलो। इसी से कल्याण होगा। और प्रत्येक परिस्थिति में चाहे जो भी कर्म करो, गोविंद का राम, गोविंद का नाम, या जो भी आप इष्ट देवी या देवता को पूजते हैं, उनका नाम हमेशा लेते चलो। भैया, शरीर हमारा इस कथा में बैठा हुआ है। संसार के सारे कनेक्शन हमारे दिमाग में आके बैठ गए हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब कोई भी धर्म का कार्य करो, अच्छा कार्य करो, तो मन टिकने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि मन बहुत चंचल है, टिकने नहीं देता है। लेकिन सच्चा भक्त वही है, गोविंद का भक्त वही है, जो मन को, अपनी इंद्रियों को काबू में करके, अपने इंद्रियों को बस में करके एकाग्र चित्त होकर के बैठे और मन में श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री गोविंद का जप करता रहे। और राजन, जो मन को एकाग्र चित्त कर लिया ना, उसी का इस जीवन में कल्याण होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित जी कहते हैं, गुरुदेव भगवान, सारा खेल मन का है। हम बैठे हैं यहाँ और थोड़ी देर में मेरा मन वृंदावन चला गया, थोड़ी देर मेरा मन पिक्चर हॉल में चला गया, थोड़ी देर में मेरा मन मुंबई चला गया, कलकत्ता चला गया। लेकिन जब हम अच्छी कार्य करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, भगवान का जप करते हैं, तो मन एकाग्र चित्त नहीं होता है। अतः हे गुरुदेव भगवान, इस मन को कैसे काबू में करें, कैसे वश में करें, ये मुझे आप बताइए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मन को वश में करने का उपाय है। क्या उपाय है? सुखदेव जी कहते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूल भगवतो रूपे मन संधारये धियः। राजन, जितासनो, अगर मन को बस में करना है तो आसन को जीतो। कल हमारे एक मित्र कह रहे थे, महाराज आप लोगों को तो पलथी मार के बैठने की आदत है। शास्त्र ने कहा है कि सबसे पहले जितासनो, आसन को जीतो, बैठने की कोशिश करो। लेकिन बाहर संसार, भोजन का विधान बताया गया है कि हमारा जो शरीर है वह पृथ्वी से जुड़ी होनी चाहिए। लेकिन फैशन की इस दौर में आज सब कुछ, सारा भोजन, खान पान हम सब कुर्सी और टेबल पे करने लगे हैं। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? जब हम ही बैठ करके कुर्सी टेबल पर भोजन कर रहे हैं तो हमारे बच्चे सर पे बैठ के भोजन करेंगे, बिस्तर पे बैठ के भोजन करेंगे। और कहा गया है कि बिस्तर पे बैठ के कभी भोजन नहीं करना चाहिए। आसन पे बैठ करके, हमें जमीन में बैठ करके भोजन करना चाहिए।
जमीन में बैठ करके पूजन करना चाहिए, लेकिन हम आसन को जीत सकने में असमर्थ सिद्ध हुए। जितासनो जिता श्वास, राजन श्वास को जीतो, अपनी सांस को जीतो। थोड़ी दूर पैदल चलने के लिए आज स्थिति ये आ गई है कि थोड़ी दूर पैदल चलने के लिए कहा जाए तो सांसें फूल जाती हैं। हम पैदल नहीं चल सकते हैं। राजन पहले अपने श्वास को जीतो, कैसे? प्राणायाम करके। प्राणायाम निरंतर करना चाहिए। प्रकृति को बढ़ावा जो हमारे प्रभु दे रहे हैं, प्रातः सूर्योदय से पहले शुद्ध वायु चलती है बिना किसी दिक्कत के। सूर्योदय से पहले हमें उठना चाहिए, और जो प्रातः काल का हवा रहता है वह हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है। हमें प्राणायाम करना चाहिए, और प्राणायाम विशेष तौर से अनुलोम विलोम, कपाल भारती आदि जो भी योगिक क्रियाएं हैं उन सबको करना चाहिए। और तीसरी बात महाराज, जित संगो जितेन्द्रियः, संग को जीतो। जित संग माने आसक्ति, अपने संग को जीतो। स्थूल भगवतो रूपे और मनः संधार ये दिया। चौथी बात है जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को जीतो। महाराज अगर भगवान की प्राप्ति करना है तो जिताशनो जिता श्वासः जित संगो जितेन्द्रियः स्थूल भगवतो रूपे मनः संधारये धृतः। और इंद्रियों को अगर बस में करना है तो क्या करना है? देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। इंद्रियों को ऐसे काबू में लाओ कि वो कहीं भगने ना पाए। उनमें संयम के हरदम अपने कोड़े लगाते चलो, और जिस भी परिस्थिति में रहो राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गाते चलो। लेकिन आज हम सांसारिक उलझनों में ऐसे फंस गए हैं कि पहले के लोग बहुत ही विधि विधान से, अच्छा पहले के जो पिक्चरें आती थी ना, उसके जो गाने आते थे उनमें भी एक एक बात बिल्कुल सत्य होती थी। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। कुछ ऐसे गीत थे, गाने थे जो हमारे जीवन पे ही बनाए गए थे। एक गीत तो आया था, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, अरे काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाई तो काहे को दुनिया बनाई। और कहते हैं काहे बनाए तूने माटी
माटी के पुतले काहे बनाए तूने माटी के पुतले धर दिए प्यारी प्यारी मुखड़े उजले धर दिए प्यारे प्यारे मुखड़े उजले काहे बनाया तूने दुनिया का खेला काहे बनाया तूने दुनिया का खेला जिसमें लगाया जवानी का मेला 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 दुनिया चुप तमाशा देखे चुप तमाशा देखे वाहर तेरे खुदाए काहे को दुनिया बनाई तूने काहे को दुनिया बनाई तूने काहे को दुनिया बनाई तूने काहे को दुनिया बनाई। ये जो दुनिया आपने बनाया, अच्छा ये बहुत पुराना गाना है ना बाबू साहब, बहुत पुराना गाना है। उस समय सत्य था, सच्चाई था, ईमानदार लोग रहते थे, लेकिन भविष्य को देखते हुए गीतकार ने यह लिखा कि आज कोई किसी से मेल नहीं रखेगा। पहले हम लोगों के समय में सीरियल आता था, रामायण, कृष्णा, जय हनुमान। लोगों के घर में टेलीविजन नहीं हुआ करता था। यदा कथा गांव में एक होता था, हम सभी इकट्ठा होकर के इंतजार था उस समय का, सब इकट्ठा होकर के 9 बजने का इंतजार करते थे, रामायण आने वाला है। अच्छा, जब रामायण आता था ना तो बड़े चाव से हम लोग देखते थे। बीच में प्रचार आ जाता था या बैटरी डाउन हो जाती थी, तो हम लोग आपस में चर्चा करते थे कि हनुमान जी महाराज बूटी को लेने जा रहे हैं, पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं जा। यानी बताने का तात्पर्य है कि जितनी भी चर्चा उस प्रचार के बीच में हम लोग करते थे, सब धार्मिक चर्चाएं करते थे। लेकिन बाहरी समय, आज ऐसा समय आ गया है कि हम एक दूसरे को पहचान नहीं सकते हैं। हम कहीं यात्रा कर रहे हैं, पहले के समय में हमारी सीट पे बैठने वाला व्यक्ति हमारे सीट के बगल में और हमारी सीट के पीछे वाले बैठने वाले, वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं, सारा परिचय हम लोग पूरी यात्रा में कर लेते थे। लेकिन आज 17 नंबर की सीट पे, 15 नंबर की सीट पे कौन बैठा है हमको पता ही नहीं है, कहां जाएगा हमको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम किसी से संबंध नहीं रखते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन आप भगवान का चारों जिताश्वासो जितासनो आसन श्वास सबको जीत करके अपनी इंद्रियों को अपने बस में करके और भगवान का ध्यान करो। ध्यान कैसे करो? हम लोग प्रायः मंदिरों में जाते हैं, घंटी बजाए, भगवान का चेहरा देखे और प्रणाम करके चले आए। लेकिन हमारा शास्त्र कहता है कि जब आप भगवान की इस खूबसूरत छवि का दर्शन करें मन में, तो सर्वप्रथम भगवान के पैर का चिंतन करें। क्यों? क्योंकि विराट भगवान का जो पैर है वह पाताल है, वह पाताल है। उसके पश्चात भगवान के घुटनों का ध्यान करें, भगवान के कटी प्रदेश का ध्यान करें, कमर का, भगवान के वक्ष स्थल का ध्यान करें और वक्ष स्थल में ही भगवान के संपूर्ण ब्रह्मांड का हम ध्यान करें।
तत्पश्चात कंठ का ध्यान करें और कंठ का ध्यान करने के पश्चात हम उनके मुखमंडल का ध्यान करें, उनको उनके नेत्रों से नेत्र मिलाएं। ऐसा करने वाला व्यक्ति भगवान से नेत्र जब मिलाता है तो आप नेत्र के माध्यम से भगवान उसके शरीर के अंदर प्रविष्ट होते हैं। उसकी अंतरात्मा आपसे आप दुनिया की सत्यता को मालूम कर लेती है। इसलिए हे राजन, मरने वाले व्यक्ति को संसार की सारी चिंताओं को त्याग करके सिर्फ और सिर्फ गोविंद का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि सहारा वही है। सांसारिक लोग सहारा नहीं बन सकते हैं, कुछ दिनों के लिए, कुछ क्षण के लिए सहारा बन सकते हैं, लेकिन जीवन पर्यंत सहारा देने वाला तो मात्र हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बता रहे हैं आगे की कथा कि हे राजन, जो भक्ति नहीं करते हैं, पूजन पाठ नहीं करते हैं, उनका जीवन कुत्ते और ग्राम सुकर अर्थात सुअर के जीवन जैसा हो जाता है। इस जगह उस जगह भटकते हैं, जो भी मिला इधर उधर की चीजें वो खा लेते हैं, और जब एक दूसरे में लड़ते हैं ना, भाई भाई में लड़ता है, बंधु बंधु में लड़ता है, तो इन सबको देख करके कुत्ते बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं भाई यह तो हमारे ही जैसा है, लड़ रहे हैं आपस में, जीवन के इनके उद्देश्य क्या है इनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। और ये जो हम इधर उधर जाकर के अनावश्यक की चीजें भक्ष करते हैं ना, खाते जाते हैं, तो वह जो सुकर होता है वो कहता है भैया ये तो हमारे ही जैसा है, इसके खान पान और मेरे खान पान में कोई फर्क नहीं है। अतः हे राजन, उठने का नियम, पूजन का नियम, खाने का नियम, घूमने का नियम और सोने का नियम बिल्कुल अनुशासनात्मक होना चाहिए, तभी जीवन का उद्धार हो सकेगा। ऐसा नहीं है कि हम अपने घर में हैं तो 11 बजे 12 बजे उठ रहे हैं, 2 बजे खा रहे हैं और बता रहे हैं कि हम एक अन्न ही खाएंगे। लेकिन अगर किसी के यहां पहुंच गए तो वही 11-12 बजे का नियम, हमें नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाते हैं। अपना नियम आप बना के चलो, जीवन का जो उद्देश्य है वो उसको निर्धारित करके चलो। सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझा रहे हैं और कहते हैं राजन, मनुष्य मानव शरीर पाकर के यदि भजन नहीं करता है तो वह बिल्कुल पशु के तुल्य हो जाता है। रात भर 2-2 बजे 3-3 बजे तक मोबाइल देखना, 12 बजे तक सोना। हम क्या करने आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं इस जीवन में, इस लोक में, हम वह सब भूल गए हैं। और कहते हैं राजन, जिस भक्त का, जिस मनुष्य की यह जो जिह्वा है ना, वो राम नाम न ले तो उसका जीवन किसी काम का नहीं रह जाता है। भाव से कहते हैं कि यह जो जिह्वा है ना, वो बिना राम के जल जानी चाहिए। जल जाए जिह्वा पापनी, राम के बिना। बहुत ही सुंदर भाव। जल जाए जिह्वा पापनी,
राम के बिना, राम के बिना हो भैया, राम के बिना जल जाए जीवा पापनी, 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 राम के बिना, राम के बिना भैया, राम के बिना, राम के बिना भैया, राम के बिना जल जाए जीवा पापनी, श्री राम के बिना जल जाए जीवा पापनी, राम के बिना। श्री राधे शुद्ध रूप से कहते हैं, पंच पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरत शंख बिना, आरत शंख बिना, आरत शंख बिना, गणित अंक बिन कमल पंख बिन निसमय अंक बिना, भ्रमण चिंतन वासर नहीं, अच्छे काम बिना, अच्छे काम बिना जल जाए जीवा पापनी, श्री राम के बिना जल जाए जीवा पापनी, राम के बिना, राम के बिना भैया, कृष्ण के बिना, पापनी, श्री कृष्ण के बिना जल जाए जीवा पापनी, राम के बिना। श्री राधे उदाहरण और देते हैं। भगवान श्री राम क्षत्रिय थे ना, राजा दशरथ ने प्रण किया अपने आन बान और शान के लिए, क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना, घर संतान बिना, घर संतान बिना, देह प्राण बिन दान हाथ बिन भोजन मान बिना, भोजन मान बिना, भोजन मान बिना। इस देह से अगर प्राण चला जाए ना, यह देह किसी काम की नहीं रह जाए। और यह जो हाथ है निरंतर यह दान न करता रहे ना,
कि इसका कोई काम नहीं है। और भोजन अगर हम कहीं जाकर मान और सम्मान से न मिलाना तो वह भोजन किसी काम का नहीं रहता है। उसी तरह क्षत्रियों में आन न रहे तो क्षत्रिय भी क्षत्रिय नहीं कहलाता है। ब्राह्मण में अगर ज्ञान न रहे तो वह ब्राह्मण नहीं कहलाता है। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन हर संतान बिना घर संतान बिना घर संतान बिना देह प्राण बिना हाथ दान बिना भोजन मान बिना भोजन मान बिना भोजन मान बिना मोर कहे बेकार नाचना मोर कहे बेकार नाचना जीव घन श्याम बिना जल जाए जीव पावनी श्री राम के जल जाए जीव पावनी राम के बिना राम के बिना है भैया राम के बिना राम के बिना भैया राम के बिना जल जाए जीव पापुनी से राम के बिना जल जाए जीव पापुनी राम के बिना जल जाए जीव पापुनी से कृष्ण के बिना जल जाए जीव पापुनी कृष्ण के बिना